नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अश्विनी कुमार पाठक है। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज की जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उस पे आप लोगों को यह अवगत कराने जा रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का मुकदमा हो, कितना से बड़ा हो, छोटा से छोटा हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो या अन्य प्रकार के मुकदमे हैं, बहुत सारे टाइप्स के मुकदमे हैं, 1 साल में खत्म हो सकते हैं। तो ये मुकदमे 30-30 साल तक, 40-40 साल तक क्यों झूलते हैं और किसी गरीब को न्याय से 30-30 साल तक, 40-40 साल तक महरूम क्यों रखा जाता है? तो इसमें कुछ करप्ट किस्म के वकील होते हैं, कुछ जुडिशरी सिस्टम का करप्शन है, तो इससे हमेशा गरीब आदमी का ही नुकसान होता है। जब भाई आपका मुकदमा 1 साल में खत्म हो सकता है, तो ये 30 साल तक क्यों मुकदमा चल रहा है? भाई मुकदमे में 3 या 4 स्टेप्स रहते हैं। आपने मुकदमा फाइल किया, सामने वाले को समन सर्विस हुआ, उसका जवाब आया, रिप्लाई आया, जो भी जवाबदेही उसने लगाया। उसके बाद इश्यूज फ्रेम हुआ, इश्यू फ्रेम के बाद आप अपना एविडेंस दाखिल किए, एविडेंस दाखिल करने के बाद आपका जीरा हुआ, जीरा होने के बाद आपके जीरा के बाद मुकदमा आपका एविडेंस के लिए क्लोज हुआ। उसके बाद सामने वाले का एविडेंस कुछ दाखिल करना है तो एविडेंस दाखिल हुआ, उसके बाद बहस हुई, मुकदमे जजमेंट के लिए लग गया और जजमेंट हुआ। यही क्रिमिनल भी ये भी प्रोसीजर होता है। आपके खिलाफ एफआईआर लिखाया गया, चलो एफआईआर लिखाया गया, 3 महीने की अवधि रहती है, किसी-किसी मुकदमे में 6 महीने की अवधि रहती है। चार्जशीट दाखिल हुई, चार्जशीट दाखिल करने के बाद आप इश्यू फ्रेम चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज फ्रेम होने के बाद चार्ज एक्सप्लेन किया जाता है कि आपके खिलाफ ये चार्ज लगा है। चार्ज एक्सप्लेन करने के बाद चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज फ्रेम होने के बाद विटनेस आए, गवाह का जो भी है क्रॉस हुआ, क्रॉस क्वेश्चनिंग के बाद जो भी आउटपुट निकल के आया, सामने वाले प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस क्लोज किया, एविडेंस क्लोज करने के बाद 313 हुआ, आपको बचाव में क्या कहना है, क्या नहीं कहना। उसके बाद मुकदमा बांस पे लगा, बांस हुआ, मुकदमा खत्म है। इस मैटर में डाउट क्रिएट हुआ है। तो भाई अभी इसी इतने ही प्रोसीडिंग के लिए आप 30-30 साल मुकदमे को दौड़ाते हो। अभी एक मुकदमे का उत्तर प्रदेश में फैसला आया 46 साल बाद। बताओ, ये किसी का बाप 46 साल बाद जीवित रहेगा, उसका बाप 40 साल का, 50 साल का रहेगा जिसकी हत्या हुई होगी, और 46 साल बाद आप मुकदमे का फैसला दे रहे हो, उसके ऊपर क्या गुजरी होगी दोस्त। तो भाई स्पीडी ट्रायल के लिए आप लोग कुछ कीजिए। पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग हैं, आप अपनी माँ बहन मत करवाइए, आप समाज में अपनी इज्जत खुद कमाइए दोस्तों। 30 मुकदमा झुला करके आपकी लायकी नहीं एक्सप्लेन हो सकती है कोर्ट में। तो इसी मुकदमे के साथ मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। माननीय मोदी